पुरानी कहावत है कि अगर मुझे 6 घंटे पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, 4 घंटे कुल्हाड़ी शार्प करने लगाऊँगा और 2 घंटे पेड़ काटूँगा। आज सीए स्टूडेंट, नॉर्मल सीए स्टूडेंट, एवरेज सीए स्टूडेंट, जनरली सीए स्टूडेंट क्या करता है? सुबह उठता है, प्लान बनाता है कि मैं 14 घंटे, आज मैं 14 घंटे पढ़ के रहूँगा। आज मैं किसी कीमत पे 14 घंटे तो पढ़ के ही रहूँगा। 3-3 घंटे का, फिर 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा। और जब शाम होती है तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ, कि बस वो घंटे के साथ अपने आप को बांधना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा पढ़ूँगा, जितना ज़्यादा किताब लेकर बैठूँगा, जितना ज़्यादा मैं टाइम डिवोट करूँगा, वो टाइम डिवोट करने के साथ पास का रिलेशन बिठा रहा है। वो ये नहीं कर रहा है कि कितना क्वालिटी वाले टाइम दे रहा हूँ अपनी स्टडी को, खाली वो क्वांटिटी, हर तरफ क्वांटिटी की तरफ भाग रहा है। वो सोच रहा है कि बस कैसे भी करके आज 14 घंटे पढ़ लूँ, आज 14 घंटे पढ़ लूँ, आज आज ये 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, ये 10 घंटे की क्लास कंप्लीट कर लूँ, ये इस टीचर की कंप्लीट कर लूँ, उस टीचर की कंप्लीट कर लूँ। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसको करना क्या है। वो उसके पास वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो अपने सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं है उसके पास। उसको ये नहीं पता है कि उसकी सिलेबस में कहाँ कहाँ चीज़ें क्या क्या हैं। उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वो बस भाग दौड़ में बस सिलेबस कंप्लीट करने की इतनी जल्दी है उसको, इतनी जल्दी है कि बस रिवीजन पे रिवीजन लेक्चर देखे जा रहा है। सोच रहा है टीचर ही मेरा ख़त्म करा देगा। 1 घंटे का लेक्चर देख लेता है चैप्टर का किसी, तो सोचता है कि मेरा तो चैप्टर ख़त्म हो गया। ऐसे ही फिर कोई बच्चे क्या होते हैं कि किसी ने टीचर ने पूरे सब्जेक्ट की 7-7 8 घंटे के रिवीजन लेक्चर डाल रखे हैं। उसको देख के वो कॉन्फिडेंस में, मेरे को तो सब आता है। तो बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक ट्रैप में फंसे पड़े हैं। आधे से क्या हो तो मेजर बच्चे एक ट्रैप में फंस चुके हैं। यूट्यूब में वीडियोस की भरमार है, टीचर्स की भरमार है, और कोई ये नहीं बताने वाला है कि भाई तुम्हें करना क्या है। सबने चैप्टर डाल रखे हैं। वो किसी भी एक वीडियो में घुसता है, 2 घंटे नुकसान करके खुश हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो टाइम उसको सेल्फ स्टडी में बिताना था, वो टाइम उसको खुद पढ़ने में बिताना था, वो टाइम उसने उस टीचर पे जाके खर्च कर दिया। और वो टीचर रिवीजन लेक्चर बना रखा है उस टीचर ने, और लड़का खुश हो जाता है उसको देख के। 1 घंटे में क्या बात है, मेरा चैप्टर तो सर जी ने पढ़ा दिया। और वो 1 घंटे में वो चैप्टर जैसे जाता है, 1 घंटे में उतर जाता है। जैसे कि पत्ते पे बूंद डालो, कभी देखा होगा, पत्ते पे बारिश की बूंद आती है तो बिछल के गिर जाती है, उस पर टिकती नहीं है। तो वैसे ही दिमाग के ऊपर वो सारा कंटेंट ऐसे बह जाता है पानी की तरह, और अंदर कुछ गया ही नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी की ही नहीं, क्योंकि दिमाग लगाया ही नहीं। ऐसे हमें बचपन से हमें ऐसा सिखा दिया गया है कि हम लोग को डिपेंडेंसी सिखा दी गई है। शुरू से लेके हमको बांध दिया गया था टीचरों के ऊपर। स्कूलों में हमें बांध दिया कि 10 ये टीचर हैं, सुबह से शाम तक इस स्ट्रक्चर में तुम्हें जो पढ़ाएगा टीचर पढ़ाएगा, टीचर ने जो कहा वो करना है। कभी बच्चे अपने आप सोचते ही नहीं है कि आखिर करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिलेबस की डिमांड क्या है, आईसीआई इंस्टीट्यूट क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है। कभी सोचा है? नहीं सोचा। बस पढ़ने जाना, पढ़ना है। अरे क्या करोगे पढ़ के इतना? पहले देख तो लो क्या पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। सपोज करो जिम जाते होगे, वहाँ पे एक बंदा गलत
एक्सरसाइज तो कर रहा है, रोज़ करता है एक्सरसाइज, मान लो वो गलत फॉर्म में कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, तो कुछ असर होगा? नहीं होगा। तो वहीं पे कोई दूसरा खड़ा बंदा कहता है कि नहीं तू एक्सरसाइज गलत मार रहा है, ऐसे नहीं ऐसे मारते हैं इसको, ऐसे नहीं ऐसे मारते हैं इसको, तो फिर वो असर करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, घंटे बिताना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी फॉर्म भी ठीक होनी चाहिए। ज़्यादा वेट उठाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा सिलेबस करना कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा पता नहीं कहाँ 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 किताबें पढ़ लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, ऐसे ही नहीं इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी किताबें दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी किताबें दी हैं, बहुत छोटी, और कह रहा है कि बस ये पढ़ के आ जाओ, बस इतना ही। ये छोटे छोटे मैंने मॉड्यूल दे रखे हैं, उसको पता है कि तुम्हारा दिमाग छोटा है, तो इसलिए छोटा मॉड्यूल दिया गया है, और इसी छोटे मॉड्यूल को पढ़ के तुम्हारा दिमाग बड़ा होने वाला है। तो तुम क्या सोचते? नहीं, पहले मेरा दिमाग बड़ा है, मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ूंगा, और उसके चक्कर में छोटी किताबें भी छूट जाती हैं, तुम्हारा पेपर भी छूट जाता है, तुम्हारा अटेम्प्ट भी छूट जाता है, तुम्हारा रिजल्ट भी छूट जाता है, अगर तुम उन छोटी किताबों को नहीं छोड़ते। उन छोटी किताब को पकड़ो, उन छोटी किताबों के साथ वक्त बिताओ। ऐसे आई ने वो किताबें ऐसी नहीं दे रखी, ढूंढो, PYQs ढूंढो उसके अंदर, उनके अंदर जाके देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, पहले देख लो कि पढ़ना क्या है, पहले किताबों का कंट्रोल लो, पहले सिलेबस का कंट्रोल लो। तो बस मुझे यही कहना है कि कुल्हाड़ी को शार्प करो, ज़्यादा घंटे मैटर नहीं करते, कुल्हाड़ी को शार्प करो। जय हिंद, जय भारत।